अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और PDM की दीगर इत्तेहादी जमातें एक बार फिर अपना बयानिया आवाम में बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी हवाले से गुज़श्ता परसों साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से हैदराबाद में एक तकरीब में उनकी जानिब से कुछ ऐसे बयानात दिए गए, उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अपना वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बहाल कर सके। इसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें कामयाब हो सकेगी या नहीं। इसके अलावा PDM की जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके दरमियान इख्तलाफात अचानक से सामने क्यों आ रहे हैं। मौलाना साहब गुज़श्ता दिनों लाहौर में उनकी जानिब से कुछ ऐसे बयानात दिए गए कि वो अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और अदम एतमाद नहीं लाना चाहते थे। लेकिन जब 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवाई गई तो वो मौलाना साहब ही गालबन थे जिनकी जानिब से वो जमा करवाई गई थी और उनकी जमात इसमें पेश थी। इसके अलावा 3 सवालात हैं जिसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अपना बयानिया बनाने के लिए कौन से टैक्टिक इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ TV पर और बिलावल ज़रदारी सिंध में अपना बयानिया कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मौलाना जब हुकूमत में थे तो ये भी PDM की सियासी जमातों के साथ मिलकर देग खाने में मसरूफ़ थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई तो ये स्मोक स्क्रीन क्यों पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा सवाल इसमें हम ये देखेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का बयानिया इन तमाम तर हालात व वाक़यात के बाद कहाँ पर खड़ा है। जो गुज़श्ता परसों साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कुछ बयानात दिए गए, उनको देखते हैं कि बिलावल की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन से भागने वाले नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ इसका मुकाबला करेंगे, आइंदा इलेक्शन में अपनी कामयाबियों और अपने मंशूर पर ये आम इंतखाबात लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने जो साबिक़ इत्तेहादी थे उनके ऊपर भी उनकी जानिब से तंज़ किया गया और कहा कि हमारे इत्तेहादी आम इंतखाबात से भागना चाहते हैं। इमरान ख़ान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि नाअहल होने वाला शख्स मुल्क दुश्मन था। PTI ने पूरे मुल्क में नफ़रत और तकसीम की सियासत की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपने नुमाइंदे मुंतखब करना आवाम का बुनियादी हक़ है। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि पीपल्स पार्टी को ये बात तकरीबन कोई 8 माह बाद याद आ रही है, जब यही बात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद की जा रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करती थी। इसके अलावा उन्होंने एक बयान बड़ा जो मज़का खेज़ किस्म का बयान दिया कि कठपुतली सियासतदानों का मुल्क से ख़ात्मा करेंगे। अब यहाँ पर हैरत ये होती है कि बिलावल के इस बयान का क्या मकसद है। क्या वो और उनके वालिद और पूरी पीपल्स पार्टी अपनी सियासत ख़त्म करके कोई और काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया कि कठपुतली सियासतदानों का मुल्क से ख़ात्मा करेंगे। क्योंकि गुज़श्ता जो 8-10 माह तकरीबन 16-17 माह उसमें देखें तो सबसे बड़े जो कठपुतली सियासतदान थे वो तो PDM की सियासत जमातें ही साबित हो रही हैं। जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो पेश की गई और उसकी हिमायत याफ्ता तहरीक अदम एतमाद लाई गई और उसके ज़रिए इमरान ख़ान को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया, उसके बाद तो ये क्या सराहियाँ ही दम तोड़ चुकी हैं कि जो PDM है वो अपने तौर पर ख़ुद ये जो तहरीक अदम एतमाद थी वो लेके आई थी। माजी में सियासी जमातों के दोनों बड़ी सियासी जमातों के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सियासी जमातों के कायदीन के ऐसे बयानात ऑन द रिकॉर्ड हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त और मर्ज़ी मंजूरी के बग़ैर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती, और अगर लाई भी जाए तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकती। और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उसके बाद साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ़ के बयानात ऑन द रिकॉर्ड हैं कि हमें मार्च 2019 में, अप्रैल 2019 में और फिर मार्च 2021 में इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया और इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए उन्होंने बात की। अप्रैल 2019 में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने बात की बकौल ख़ारजा आसिफ़ के इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 2019 में, यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के 8 माह बाद इस्टेब्लिशमेंट PTI हुकूमत से उसका दिल भर चुका था और वो चाहते थे कि PTI की हुकूमत तब्दील की जाए और उसकी जगह किसी दूसरी सियासी जमात की हुकूमत लाई जाए। ये वो चीज़ें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं। इन्हीं PDM की सियासी जमातों के कायदीन और साबिक़ वफाकी वज़रा इन बातों का इकरार कर चुके हैं
और इसके बाद बिलावल का ये कहना कि मुल्क से सियासी कठपुतली सियासतदानों का ख़ात्मा करेंगे, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब यहाँ पर एक और सवाल जो हमने पहले डिस्कस किया कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ टीवी की हद तक अपना बयानियाँ बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम में जाकर ग्राउंड पर अपना बयानिया खड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो नज़र आती है वो बज़ाहिर यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि किसी तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का रास्ता हमवार किया जाए। इसी हवाले से आप देखें कि गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनकी जानिब से बड़ी जो कुछ अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स हैं जो दी गई। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तौसी के हक़ में नहीं थे, बल्कि जो पार्टी के कायदीन थे उनकी जानिब से ये माहौल सारा बनाया गया और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को तैयार किया गया। तो यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि जो जनरल बाजवा साहब थे उनकी जो तौसी का मामला है वो तो 28 नवंबर 2019 के बाद ज़्यादा उसमें इशू पैदा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केस की समाअत की गई और फिर उसके बाद कानून साजी का हुक्म दिया गया। तो जबकि जो नवाज़ शरीफ साहब थे वो उससे पहले ही मुल्क से चले गए थे, मुल्क से रवाना हो गए थे। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि फिर आर्मी चीफ़ की जो तौसी का मामला है उसमें वोट कैसे दिया गया, उसका हुक्म पार्टी की जानिब से कैसे दिया गया, क्या वो इकदाम सिर्फ नून लीग के पार्लिमानी लीडर की जानिब से वो फ़ैसला किया गया था और उसकी जानिब से तमाम जो पार्टी जो मेंबरान कौमी असम्बली थे उनको हिदायत जारी की गई थी। क्योंकि उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग जो उनकी इत्तेहादी जमातें थीं MQM और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ्स वगैरह को मिलाकर बाप पार्टी को मिलाकर अगर देखा जाए तो फिर भी उनके जो कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत थी वो तकरीबन 176 या 178 मेंबरान पर मुश्तमिल थी। जबकि जनरल बाजवा को जब जनरल बाजवा की तौसीह के लिए जब कानून साजी की गई तो उसमें जनरल बाजवा की तौसीह के कानून की मंजूरी के वक्त 310 वोट डाले गए। तो फिर ये ऊपर के जो वोट थे वो कहाँ से आए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के वोट भी शामिल थे और मुस्लिम लीग नून के वोट भी शामिल थे। तो अब इस मौके पर आकर जावेद लतीफ़ साहब का ये कहना कि उसमें नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी नहीं थी और दोबारा गुज़श्ता साल यानी कि नवंबर 2022 में भी जनरल बाजवा की जानिब से एक बार फिर तौसी की कोशिश की गई, लेकिन इस बार नवाज़ शरीफ अपने असूली मौक़िफ़ पर डट गए, जिसकी वजह से जनरल बाजवा की दूसरी तौसी नहीं हो सकी। तो यहाँ पर वही बात सामने आती है कि ये चीज़ें जो हैं वो जो ग्राउंड पर जो फैक्ट्स हैं उनको ये दुरुस्त साबित नहीं करती। इन दोनों में वाज़े तज़ाद पाया जाता है। तो उसे लगता यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर शायद नवाज़ शरीफ साहब को नज़रियाती और असूली सियासतदान बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा सियासी हालात हैं उसमें अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास जो आखिरी एक ऑप्शन रह गई है वो नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी है। अगर नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आते हैं, अगर यहाँ पर अपनी अमली सियासत का आगाज़ करते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि शायद किसी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आवाम के अंदर अपना जो दोबारा जो उसकी रेपूटेशन डैमेज हुई है गुज़श्ता 16-17 माह में, उसको किसी हद तक बहाल कर सकती है, अपने नाराज़ वोटर को दोबारा अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि जो बयानात या जो इक़दामात माजी में हो चुके हैं, माजी करीब में, क्या उन तमाम इक़दामात के बाद और जो हालिया बयानात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से दिए जा रहे हैं, क्या इन बयानात में तज़ाद के बाद पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर या सपोर्टर मज़ीद कन्फ्यूज़ होगा या उसको उसके लिए सूरत हाल वाज़े होगी। तो मेरे ख़्याल में नून लीग का वोटर मज़ीद कन्फ्यूज़ होगा और उससे मुस्लिम लीग नून को मज़ीद नुकसान होगा। बल्कि जो बयानियाँ मुस्लिम लीग नून इससे पहले लेकर चल रही थी उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि वो उसी बयानी को किसी तरीके से आवाम के लिए काबिल कबूल बनाने की कोशिश करते। आप देखें कि 2019 में जब जनरल बाजवा की तौसीह का कानून मंजूर हुआ तो फिर उस वक्त साबिक़ वज़ीर दाखिला ख्वाजा जो राना सनाउल्लाह है उनकी जानिब से कहा गया कि यही तो वोट की इज़्ज़त है कि हमने आर्मी चीफ़ की तौसीह के कानून की मंजूरी के लिए अपना वोट दिया है। तो जब आप माजी में ये सारी बातें कर चुके हों और फिर अचानक
आप देखें कि जब मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से सियासी जलसे किए जाते हैं तो उसमें जनरल बाजवा का नाम तक नहीं लिया जाता था, सिर्फ जनरल फैज़ के ऊपर तनकीद की जाती थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो नून लीग माजी करीब में कर चुकी है और अब उन चीज़ों से हटना उसके लिए मज़ीद नुकसानदेह है और कोई रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं है। और दोबारा इस ट्रैक के ऊपर आने से मैं समझता हूँ कि वो उनका वोटर जो पहले ही उनके साथ है वो इस कंफ्यूज्ड किस्म की जो हिकमत अमली है वो उससे मज़ीद कन्फ्यूज़ होगा, क्योंकि बज़ाहिर नज़र यही आता है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा भी इस हिकमत अमली से बखूबी वाकिफ़ नहीं है, वाज़े तौर पर उनको इसका इल्म नहीं है, जिसकी वजह से उनके बयानात में भी तज़ाद पाया जाता है और उनकी हिकमत अमली और पॉलिसी भी गैर मुहबम किस्म की है, जो यकीनन उनके लिए आने वाले इंतखाबात में मज़ीद नुकसान का बायस बनेगी। इसमें अब जो दूसरा सवाल था वो ये था कि मौलाना साहब जो हैं वो जब PDM हुकूमत में थे तो देख खा रहे थे और जैसे ही हुकूमत से निकले वो दोबारा स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी एक मैं आपको मिसाल यूँ देता हूँ कि गुज़श्ता साल जब सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के ख़िलाफ़ केस की समाअत हो रही थी, तो जब तमाम फ्री कैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए तो JUI-FA यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात के एक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं, उनकी जानिब से जब वो सुप्रीम कोर्ट से निकले एक केस की एक दिन समाअत के बाद, तो हमने उनसे सवाल किया कि क्या पाकिस्तान जो JUI-FA है वो दोबारा हुकूमत का भी हिस्सा बनेगी, क्योंकि PDM उस वक्त अभी तक हुकूमत कायम करने के हवाले से कोई वाज़े उनका उस वक्त स्टैंस नहीं था। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारा वाहिद मकसद इमरान खान को इस जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है इससे हटाना है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि उस वक्त JUI-FA अदम एतमाद पर भी ऑन बोर्ड थी, अदम एतमाद जमा भी इन्हीं की जानिब से करवाई गई थी और उनका उस वक्त जो मकसद था वो सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आज़म था यानी इमरान खान, उसको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाना था और वो 9 अप्रैल की रात को इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन अब मौलाना साहब की जानिब से ये बयान देना जी कि हम तो अदम एतमाद लाने के हक़ में ही नहीं थे, तो मेरे ख़्याल में ये भी वही उसी कन्फ्यूज़ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है कि सियासी जमातों को अब समझ नहीं आ रही कि 16-17 माह वो एक साथ एक ही मुश्तरका तौर पर एक ही हुकूमत का हिस्सा रहे। अब बयानियाँ खड़ा करें तो किसके ख़िलाफ़ करें? पहले एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाता था, मुस्लिम लीग नून PP के ख़िलाफ़, PP नून लीग के ख़िलाफ़ और PP और नून लीग मिल के PTI के ख़िलाफ़, और PTI इन दोनों सियासी जमातों या दीगर के ख़िलाफ़ खड़ा करती थी, अपना बयानिया तश्कील देती थी। लेकिन अब ये तमाम 13-14 सियासी जमातें तकरीबन 16-17 माह हुकूमत में रहीं, इत्तेहादी रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इकट्ठी की जाती थी ताकि ये ना समझा जाए कि एक सियासी जमात हुकूमत कर रही है और सारा बोझ उसके ऊपर आए। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उनके साथ दीगर सियासी जमातों का भी एक एक वज़ीर मौजूद होता था, जिससे ये तासुर दिया जाता था कि ये PDM की इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें जो भी नाकामी या कामयाबी होगी वो भी मुश्तरका होगी। तो फिर अब जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो फिर अब ये कहना कि हम तो अदम एतमाद की तहरीक लाने के हक़ में ही नहीं थे, ये मेरे ख्याल में सिर्फ ख़ुद को धोखा देने की के मुतरादिफ़ है और अपने वोटर को मज़ीद कन्फ्यूज़ करने की के मुतरादिफ़ है। और इससे आपका वोटर जो ये पिछले 16-17 माह से आपकी तमाम तर जो सियासी हिकमत अमली थी उसका किसी न किसी तरीके से उसका हिस्सा था, उसका दिफा कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था। अब आपका ये कहना कि हम तो अदम एतमाद लाने के हक़ में नहीं थे, तो इससे आपके वो वोटर और सपोर्टर भी आपसे मज़ीद बददिल होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे और आपका बयानिया आम इंतखाबात से पहले मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों का जो PDM का हिस्सा थी उनका मज़ीद अवाम में बयानिया ख़राब होगा, अवाम की नज़र में उनके जो मंशूर है, जो इंतखाबात में उनका नारा होगा उसको नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, अब तीसरा सवाल इसमें यह बनता है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में PTI का बयानिया कहाँ खड़ा है। तो PTI का बयानिया हम देखें तो गुज़श्ता दिनों जो अस्तोर में ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द उम्मीदवार थे वो जीत गए। फिर आप ये देखें कि 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, 6 अगस्त को पेशावर और हवेलिया में जो तहसील लेवल के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें मथुरा में PTI के उम्मीदवार जीत गए और जो हवेलिया का ये था ज़िमनी इलेक्शन था, बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन, उसमें
जो उम्मीदवार था वो आज़ाद था जो आगे था, जबकि दूसरे नंबर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे। लेकिन उस वक्त ये एक ख़त सामने आया था जो उस आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से था, जो पीटीआई की लीडरशिप को लिखा गया था कि मैं ये इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, ये लड़ना चाहता हूँ, अच्छी पोजीशन पे हूँ, जीतने की मेरे इम्कानात ज़्यादा हैं, तो पार्टी से गुजारिश है कि अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे ताकि मैं आसानी से जीत जाऊं। और उनकी जानिब से ये भी उस ख़त में कहा गया था कि जीतने के बाद वो अपनी ये सीट इमरान खान के हवाले कर देंगे। तो बयानिया अब पीटीआई का बहुत मजबूत पोजीशन में है। फिर आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नेबरहुड काउंसिल्स थी उसके इंतखाबात हुए तो उसमें भी पीटीआई की जो उम्मीदवार थे वो भारी अक्सरियत से जीते। जो आज़ाद उम्मीदवार जीते उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो उनमें से एक भारी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ खड़ी थी और उन आज़ाद जीतने वालों ने भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करनी है। इसके अलावा जो दीगर ज़िमनी इंतखाबात हुए वक्तन फ़वक्तन आप इस साल के शुरू में देखें, गालबन 15 या 16 मार्च को राजनपुर की तहसील जामपुर में कौमी असम्बली का ज़िमनी इंतखाब हुआ। मोहसिन लगारी जीते। वहाँ पर लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लोगों की फसलों को नुकसान पहुँचाया गया, फसलों को आग लगाई गई कि ताकि लोगों को पीटीआई के बयानी से दूर किया जाए। लेकिन इन तमाम तर इक़दाम के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर भी कामयाब रही। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि इस वक्त पीटीआई सियासी तौर पर इंतहाई मजबूत पोजीशन पे है, इतनी मजबूत कि पीडीएम की वो तमाम सियासी जमातें जो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थी, इत्तेहादी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत, वो पीटीआई के बयानिए का मिलकर भी मुकाबला करने को तैयार नहीं है। वो अब भी इलेक्शन से इसी वजह से डर रही हैं कि इलेक्शन में जाएंगे तो पीटीआई का वोट बैंक और पीटीआई हमें इलेक्शन में खा जाएगी। तो ये वो ग्राउंड रियलिटी है जो इस वक्त पीडीएम की सियासी जमातों को इलेक्शन से दूर रखे हुए है। और कोशिश यही है कि इलेक्शन में अगर कुछ ताख़ीर हो तो जो मुआशी तौर पर कमज़ोरी का जो नुकसान है वो निगरान हुकूमत के ऊपर आए और फिर उसके बाद पीटीआई और जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन में जाएँ। तो ये कुछ आज की अहम ख़बरें थीं जो जिसके ऊपर कुछ तजियाती रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करनी थी। इस हवाले से आपकी कि जो भी राय हो, वीडियो आपको जैसी लगी है उस हवाले से अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इसके अलावा हमारा चैनल भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।